गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा चारों युगों में इस धरा पर आते हैं और आम साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हुए मानव समाज को सद्भक्ति मार्ग देकर चले जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से सतलोक से चलकर कबीर प्रभु जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो। राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। देवव्रत से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है, और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से। इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है।
हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहाँ है? नीरू, नीरू सुनो, नीरू, नीरू। क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने आ रहा है। आपका घर पूछ रहा है। हाँ, लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। इसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या? कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहाँ है वो दंड बालक कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है? इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर में कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। छोड़ो यहाँ, सब कुछ तोड़ फोड़ दो, तोड़ दो सब कुछ। ये विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे। पकड़ो। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहू जग मार ही, या झूठ कही ना जाई हो। साच न पूरा पावते, ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो इसको, मारो इसे, मारो। शांत शांत शांत। आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है।
तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद, जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से। आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था।
तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहां पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, हे परमेश्वर। आपको हम कैसे पहचाने? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं, हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबदनुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया।
अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो, और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहेब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। यह अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संग्रह किया गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहाँ काशी नगर से बाहर एक कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहाँ से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में
जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के लहरों के द्वारा गौ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही निरुनिमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स, तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुलाहे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुलाहे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहाँ परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, निरुनिमा उनको उठा लेगी। तो वहाँ परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और स्वामी रामानंद जी वेदों और गीता और पुराणों के विद्वान माने जाते थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहाँ लगभग 1400 उन्होंने शिष्य ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता। और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीची करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते। और जो शिव जी का पुजारी होते थे, वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीची करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया। और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गंगा में जाया करते थे, गंगा पर स्नान करने जाते थे।
पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था। स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो रामानंद स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं, और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर्ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे, और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे। उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में। केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा, अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में
वहाँ प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं वो तिलक लगाते हैं माथे पर, तीन ऐसे तिलक निकालते, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहाँ से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे। और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलो क्या शंका है आपकी, क्या समाधान, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप। ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा, परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कह रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो दुर्गा से, देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविनित हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ। और दूसरी बात सुनो स्वामी जी के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक दानक का लड़का, एक छोटा सा बालक, और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है, और ये मैं जो कहूँगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा, बालक से, बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक,
आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुल्हे का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुल्हे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुल्हे का पुत्र, ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है। ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओं, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर, और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा। तुम भी आना। परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज मारी तो नाक काट ली, हम तो कितने बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे? रामानंद जी ने पूछा, भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह। हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे, वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हे के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल लाओ उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुल्हों की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोंपड़ी कौन सी है। उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए हैं, और नीरू का मकान यानी झोंपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर झोंपड़ी के पीछे छुप जा, मत